राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। ये ब्लॉग जिस दिन मैं नैमिष गई थी उसी दिन का है। मैं अभी डेट और जो है डे बिल्कुल भूल चुकी हूँ, तो मुझे याद नहीं है। तो आपसे जैसा कि इसी ब्लॉग में बोला था कि जो है मैं इसके पहले का ब्लॉग जो मैंने शेयर किया था आपके साथ में नैमिष धाम का, तो उसके पहले का यानी मॉर्निंग का ये ब्लॉग है। तो वो मैं अगर शेयर करती उसके साथ में तो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। बस वही है, आज काफ़ी लेट हुआ था उठने में। और हालांकि मतलब धूप नहीं निकली लेकिन ठंड वैसे ही है, हल्की हल्की सी हवा चल रही, ठंडी ठंडी सी। तो मतलब ठंड तो है ही अभी। और फ़िलहाल मौसम तो ठंडा, लेकिन काम तो करने ही करने होते हैं। और सिवाय इस समय बहुत ही थोड़ा सा नौटंकी करने लगा। नौटंकी क्या, बच्चा ही है अभी, तो मतलब उसके पास जितनी देर लेटे रहेंगे उतनी देर तो वो लेटता है। मैं उठती हूँ, उठने के लिए कम से कम वो हमको 4-5 बार उठाता है, फिर लिटालता, फिर उठाता, फिर लिटालता। मतलब ज़रा सा मैं उठ पाती हूँ तुरंत रोना स्टार्ट, तुरंत रोना स्टार्ट, इस तरीके से कर रहा है। तो मतलब रात में भी करीब करीब आज हम लोगों को बज गए थे, यानी आज की रात में 1:30 बजे सब लोग लेटे थे। उसके बाद ये अंश के डैडी तो लेट गए थे, और जो है अंश यानी अंश के डैडी ये दोनों लोग लेट गए। लेकिन मुझे तो उसके साथ थोड़ी देर और बैठना पड़ा था। करीब करीब 2-2:30 बज जाता है। ऐसे कभी कभी करता है, ये नहीं कि डेली डेली ऐसा कर रहे, कभी कभी ये करता है। तो वही कह रहे थे कि अभी अंश का स्कूल खुलेगा, फिर वैसे ही अभी तो ठंडी है, तो मैंने कहा फिर वैसा करना मजबूरी होगा। वैसे गर्मियों में क्या था कि जैसे ये उठ जाता था जब भी, तो इतनी ठंड नहीं थी, तो लेके इधर उधर उसको घूमो तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। और अब जैसे ठंड है तो यही रहता है कि उसको ब्लैंकेट में ही बिठा ले रहे हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंडा रहता है, इसी वजह से तो इसी रूम में उसको रखते हैं ज़्यादा, इस रूम से उस रूम में। और जैसे धूप वगैरह होती है हल्की सी तो बाहर निकाल लेते हैं। बस इतना ही इस समय रख रही हूँ। 15 दिन और हैं ये इस ठंड के, उसके बाद तो मतलब नॉर्मल हो जाएगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। इधर जो है आजकल जो है पोछा मैं इसी से लगाती हूँ। और हालांकि कॉर्नर्स नहीं से साफ़ होते, लेकिन फिर भी इस समय ठंड की वजह से थोड़ा अवॉइड, हाथ से नहीं लगाती हूँ, अवॉइड करती हूँ हाथ से लगाना। बाकी कॉर्नर्स तो नहीं, बैठ के लगाओ तभी साफ़ होते हैं, इससे नहीं साफ़ होते हैं। बाकी लमसम इतना हो गया था, बोल रहे थे एक तो इतनी ठंडी फर्श, ऊपर से जो है पोछा भी लगा दिया। तो मैंने कहा आप भी स्लीपर पहन लिया करो। ये स्लीपर कभी नहीं, इतनी ठंडी हो जाती लेकिन कभी घर पे स्लीपर नहीं बनते हैं। तो मैं तो बिल्कुल बिना स्लीपर के 2 सेकंड नहीं रुक सकती हूँ। तो मतलब होता है कि स्लीपर ज़रूरी पहननी मेरे लिए इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि मेरी पैरों की भी उंगलियों में सूजन आ जाती है, इसी वजह से जो है सर्दी की वजह से। तो मैं अपनी स्लीपर ज़रूर पहने रहती। ये वाली स्लीपर मेरी घर के अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। छत पे जाती हूँ तो मतलब कभी कभी अगर पहन गई तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर का इतना होता नहीं है छत पे। तो वैसे छत पे के लिए भी एक अलग साइड में मैंने रख ली है। कभी कभी जल्दबाजी में यही वाली पहन लेती हूँ तो कोई ठीक है, कोई बात भी नहीं है, सोच के जो है अगर आती हूँ छत से तो धुल के उनको रख देती हूँ, उसके बाद से फिर उनको पहन लेती हूँ। इधर जो है दलिया के लिए तैयारी कर रही थी, शिवाय के पहले बनाऊँगी दलिया। मैंने जो है टमाटर कस लिया था, दलिया और जो है मूंग की दाल एक ही में भिगो कर काफ़ी देर पहले रख दी थी। तो उसको जैसे अपना कर लिया था। उसके बाद में जो पहले ये सब बना के रखे दे रही हूँ, उसके बाद अपना करूँगी जो भी पूजा पाठ वगैरह। क्योंकि जो है अंश के डैडी जाएंगे तो दलिया और ये पूड़िया जो पालक की, इसमें पालक और उसकी उड़द की दाल जो मैंने थोड़ी पीस के रखी है इसी को मिला के बना देती हूँ कभी कभी। तो मतलब नाश्ते में भी हो जाती हैं, इनके डैडी को अच्छी भी लगती हैं। बस इधर जो है ये सब मैं बना के इनको नाश्ता पानी करवा के ये चले जाएंगे। उसके बाद मैंने जो है अपना अभी थोड़ी देर के लिए गए थे, उसके बाद में मैं अपना नीचे गई थी गेट बंद करने के लिए। अपने जो है थोड़े से फ्लावर तोड़ के लाई हूँ। आज मुझे फ्लावर मिले हैं सिर्फ 3, क्योंकि कोई आया था और काफ़ी लोग आते भी रहते हैं, कोई अंकल आते हैं या कोई भी आता तो फ्लावर तोड़ के ले जाते, गेट खटखटाते हैं तो हम लोग खोल भी देते हैं। और ऐसा हुआ कि अंश के डैडी ने खोल दिया था और तो फ्लावर तोड़ के नहीं रखे थे, तो बोले जितने हैं उससे पूजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं तोड़ के ले आई थी, अपना चले गए थे।
उसके बाद में जो है मैं अपना वही क्लीनिंग की थी, पूरी साफ़ सफाई, यानी पूजा घर की पहले सब साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद लड्डू गोपाल सबको नहलाती हूँ और जो है इसके बाद में आगे का दीपक प्रज्वलित करके पूजा पाठ करती हूँ, जैसे भी होता है वैसे। कल क्या हुआ था, मैंने अपने रात में जो है दीपक जलाया था तुलसी माता के पास में। तो ऐसा हुआ कि शिवाय बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं दीपक जल्दी जल्दी में जो है गमला जो है तुलसी माता को प्लास्टिक वाला है, तो उसी के पास मैंने रख दिया, ज़रा सा सटा के, हो सकता है मुझे ध्यान नहीं रहा, वैसे मैं अलग ही रखती हूँ। और जो है पता नहीं कैसे गलती से मुझसे हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और जो है फिर वो गमला जो है आधा पिघल गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब अंश के डैडी आए रात में, तो बोले ये क्या हुआ, तो मैंने देखा, उठ के मैं सिवाय के सुला रही थी, अरे फिर क्या हुआ, फिर तो कुछ होना ही नहीं। मैंने बोला कि अब जो है मिट्टी का गमला लाना, उसी में तुलसी माता को लगाऊंगी। बस इधर मेरा पूजा पाठ हो गया था। इत्र जो है मैं लगाती हूँ सब देवी देवताओं को, एक बार इत्र लगा के पूरे घर पे भी, मतलब वहीं पे गोल एक चक्कर लगा के इत्र सब देवी देवताओं को के नाम से मतलब अर्पण कर देती हूँ उनको। उसके बाद में रख देती हूँ मतलब इत्र को, और घंटी बजा के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। कभी सिवाय सो रहा होता तो मैं घंटी नहीं बजाती हूँ और वैसे घंटी बजा देती हूँ। आज जो है मैंने अपने भोलेनाथ को भी वूलन कपड़े जो है पहना दिए। मेरा पूजा वाला घर काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है, सब बोलते हैं, और बाकी जो भी मेरे पूजा घर को देखता है बहुत ही अच्छा बोलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती। इतनी सी छोटी जगह में मैंने अपने मंदिर को इतना अच्छा सजा के रखा है। मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा। जब ये लकड़ी वाला मैंने मंदिर ऐसे बनवाया था, बहुत ही मतलब, तो सबने कहा था इसमें क्या आ पाएगा, कैसा पूजा घर बनवाया, थोड़ा सा और बड़ा बनवाती तो सही रहता। तो मैंने सोचा ठीक है, मुझे कम स्पेस मतलब लगवाना है, कम स्पेस में। उसके बाद जो है मैंने ऐसे सजा दिया था, काफ़ी अब सबको पसंद आता है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। इधर भांजा आया हुआ था, उसके लिए मैंने चाय वगैरह बना दी थी। मैंने कहा जो है अपनी चाय वगैरह पियो, और जो है मैं बहुत चुपके से दे रही थी। सिवाय खेल रहा है इसके साथ में, तो मैंने इसको आवाज़ लगाई कि तुम जो है ले लो आके, मैं वहाँ जाऊँगी तो कपड़े भी नहीं फैलाने देगा। तो बस यही है मेरा छोटा सा घर, इसी को अपना संवार के सजा के रखती हूँ जो भी है। और वही है ना, जितना मिला उसके लिए ईश्वर को बहुत ही धन्यवाद बोलती हूँ, और बोलना भी चाहिए। मेरे से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं होगा, बहुत लोग होते, मैं अपने से नीचे वाले को देखती हूँ। मेरे पापा ने हमेशा एक बात सिखाई है कि अपने से ऊपर कभी न देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। तो ये बात उन्होंने बचपन में बोली थी, आज भी वही बात मुझे याद है कि मेरे पास तो बहुत है, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो वही है ना, हसरते न पालिए, जितना मिला है उसको संभालिए, वो वाला हाल है मेरा। मेरा मतलब यही मानना है, मैं कोई आगे अपेक्षा नहीं, मतलब वो नहीं करती हूँ इच्छा कि इतना होगा, जो मिलता जा रहा उसको बस अपना कायदे से चला रही हूँ। बस मेरे पापा की दो चार लाइनें मुझे याद है हमेशा के लिए, और उनके आशीर्वाद से मैं कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर होंगी, सब कुछ होगा मेरे पास। अब सफलता इसमें है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने, आगे वो करें, सफल हों, बस उन्हीं उन्हीं की सफलता में मेरी सफलता है बस। ये मतलब हर कोई चाहता होगा। इधर जो है कपड़े फैला रही थी, उसके बाद कोई आया था, कोई क्या पड़ोस वाले अंकल आए थे, तो मैं जो है बोल रही थी अभी आ रही हूँ अंकल, फिर मैं नीचे चली गई थी, उसके बाद आ गई थी फिर से ऊपर। इधर जो है कपड़े फैला ही रही थी पूरे से, मैंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया था, कैमरा मेरा उधर ही सेट था साइड में, जहाँ पे एक घर पे जंगली जानवर निकला मेरे घर पे छत पे। मैं इतना डर गई कि मतलब पूछिए नहीं, बहुत डर गई कि ये कहाँ से आ गया। आया तो हालांकि इधर जंगल टाइप का है, खेत खलिहान है, तो मतलब आते रहते हैं ऐसे जानवर, लेकिन मैं मतलब इतना डर गई क्योंकि मैं पीछे से देख ही नहीं पाई कि वो बैठा हुआ है, और मैं अपने कपड़े फैला रही थी अपना बराबर, वहीं पे कैमरा थोड़ी दूरी पे मैंने कैमरा रखा था, और पता नहीं मैं कैसे नहीं इसको देख पाई। और जब जैसे मैंने इसको देखा है उतने टाइम मेरे मतलब बहुत तेज़ से इतना डर लगा, इतना धक 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 हुआ। मैं जब छोटी छिपकली से डरती हूँ तो ये तो पता नहीं, मगरमच्छ का बच्चा जैसा लग रहा था, तो मैं बहुत ही डर गई मतलब। और इधर जो है जैसे ही इधर पहुँची मैं, और मैंने सोचा कैमरा उठा लूँ, जैसे कैमरा उठाने के चक्कर में चली, वैसे ही तुरंत देखी यहाँ पे
ये इतनी बड़ी छिपकली जैसे मतलब मगरमच्छ का जो बेबी होता है इतने टाइप की बैठी है और मेरी तरफ मतलब बहुत बड़ी सी जीभ हरी हरी नीली नीली करके निकाल रही थी। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने भांजे को आवाज़ दी कि प्रियांशु आओ ऊपर देखो आके इसको भगा पाओगे। वो बोला कि ये दौड़ पड़ती है चिपक जाती है और उसका इतना कहना हुआ हम बहुत तेज डर गए। हम नीचे हमने कहा ऐसा चलो हम लोग दोनों लोग भाग चलते हैं। फिर हम दोनों भाग गए थे नीचे, कपड़े ऐसे फैला दिए ऐसे जितने फैल पाए थे उतने फैला दिए। इधर साइड में जो डोरी बंधी उधर आ ही नहीं थे। फिर ये नैमिष गए थे। उस दिन का ये है कि हम लोग तैयार व्यार होके नैमिष निकले थे। बस आज की दिनचर्या यही रही आपके साथ में जो शेयर की है। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। राधे राधे।